तो दरोगा की वैकेंसी लगभग 2 से 2000 के आसपास, 2000 या 2200 के आसपास जनवरी के लास्ट या यूँ कह लें कि फरवरी में, यानी बजट आने से पहले कितने चरण होंगे, पहला चरण में कितना आएगा, पहले से बढ़ाया जा सकता है? वो लगभग 2000 से लेकर 2200 के बीच में ही निकलेगी। इससे ज़्यादा होने की संभावना बहुत ही कम है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आप हर साल 2200 निकालते रहिए, लड़के भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और प्रक्रिया भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। क्या क्या सुधार होना चाहिए दरोगा की परीक्षा को लेकर? बिहार के बच्चों का पहला जो क्रश है, पहला जो प्यार है, वो बिहार दरोगा के पद से ही है। सरकार से भी अनुरोध होगा कि कम से कम बच्चों को पेपर दिया जाए और आंसर शीट दिया जाए। तो इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए हम पेपर नहीं देंगे, ये है सिर्फ एक हठधर्मिता है और कुछ नहीं। ऐसे में दरोगा हो चाहे बिहार एसएससी, अगर छात्र अपनी मांग जो है वैधानिक तरीके से सरकार के पास नहीं रखेंगे बार बार, तो सरकार सुधरने वाली नहीं। तो सरकार के सुधारने की जिम्मेदारी भी अब छात्रों पे आ गई है। आप अपनी मांगों के लिए सजग रहें, तैयार रहें। कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 लाख RTI ही डाल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले दिनों बिहार कैबिनेट ने लगभग 75,000 पुलिसकर्मियों के बहाली से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। आपको बता दें कि इसमें 48,000 जो बहाली है वो सीधी भर्ती के द्वारा होने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि युवाओं को सीधे कंपटीशन के माध्यम से परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। रमांशु सर हमारे साथ हैं और इनकी बातें ही लगभग सही हुई। ये पिछले साल, इस साल जून से ही बोल रहे हैं कि बहाली जो है वो साल के अंतिम में या अगले साल आएगी, और यही बात जो है अब तक सामने आ रही है। आपको बता दें कि 75,000 जो स्वीकृति दी गई है उसमें 20,000 दरोगा के हैं। तो सर से जानते हैं कि भाई पुलिस में कितना बहाली जो है वो अभी आने वाला है और कब तक जो है उसको लेकर नोटिफिकेशन आएगा। सर क्या लगता है, दरोगा का बहाली सर इस साल तक, अंत तक या शुरुआत में दे दिया जाएगा? देखिए, ये तो अब साल खत्म हो गया। आज जो है 24 दिसंबर हो गया, ये साल खत्म हो गया। लेकिन मैंने कहा था ना कि उस पर कोई वार्ता नहीं हो रही है। वार्ता कब हुई? जब अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में छपा कि जो है कैबिनेट ने उसको पास किया, यानी उसके पहले इनके पास कोई प्रोसीजर नहीं था। तो इन्होंने कैबिनेट ने पास कर दिया। पास करने के पास ये वित्त विभाग के पास जाएगा। वित्त विभाग जो है सैलरी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अपनी जो है जानकारी देगा। इसके साथ साथ ये लोग प्रशिक्षण केंद्र में भी जाएंगे, देखेंगे कितनी व्यवस्था है। उसके बाद ये चरणबद्ध तरीके से वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रक्रिया में अभी लगभग 1 से 1.5 महीने टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि ये पहले तो मुझे लगता है कि पुलिस की भर्ती आएगी और पुलिस की भर्ती के कुछ दिन बाद जो है दरोगा की भर्ती आएगी। उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि जो पिछला दरोगा का जो बैच था वो लगभग पासिंग आउट परेड उसका होने वाला है। उसका पासिंग आउट परेड होगा तो जो नई वाली वैकेंसी वाले लोग हैं ये लोग चले जाएंगे, 2213 ट्रेनिंग में चले जाएंगे। तो उसके बाद इनके पास प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की जो है पूरा का पूरा जो है आसार है। तो मुझे लगता है कि जो अभी जिस तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं, अगर इसी तेज़ी से काम करते रहे तो जनवरी के लास्ट या यूँ कह लें कि फरवरी में, यानी बजट आने से पहले आपको एक पुलिस की वैकेंसी, और हो सकता है अगर त्वरित कार्य हो तो दरोगा की वैकेंसी लगभग 2 से 2000 के आसपास, 2000 या 2200 के आसपास। सर कहा जा रहा है जो आया लिस्ट 21,000 के आसपास दरोगा की बहाली है, जिसमें आधा जो है वो प्रमोशन के जरिए जो हवलदार और ASI होते हैं वो बनेंगे। लगभग 11-12 हज़ार के आसपास दरोगा की बहाली है। चरणबद्ध तरीके की बात की जा रही है। कितने चरण होंगे, पहला चरण में कितना आएगा, पहले से बढ़ाया जा सकता है या पहले वाला ही फॉर्मेट रहेगा कि 2 से 2,500 के बीच में? देखिए, दरोगाओं की जो भी भर्ती होती है ना, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भर्ती के बाद प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण की जो उनके पास व्यवस्था है वो मैक्सिमम 1800 से लेकर 2400 के आसपास है। लेकिन उस प्रशिक्षण में सिर्फ और सिर्फ नई भर्ती वाले लोग नहीं जाते हैं, और भी जो बाकी ट्रेनिंग वाले हैं वो भी लोग पहुंचते हैं। इसलिए इनके पास लगभग 2000 से लेकर 2200 तक ही चांस रहेगा भर्ती का। तो जो भी वैकेंसी निकलेगी वो लगभग 2000 से लेकर 2200 के बीच में ही निकलेगी। इससे ज़्यादा होने की संभावना बहुत ही कम है। अब ऐसा तो नहीं कि रातों रात जो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाए, रातों रात ट्रेनर पैदा कर दिया जाए, तो ये संभावना तो है नहीं। तो लगभग 2200, लेकिन 2200 भी बहुत अच्छा होता है वैकेंसी, दरोगा के लिए कम नहीं है, सफिशिएंट। और हम तो कहें सरकार को हर साल जो है 2100 और 2200 से वैकेंसी निकालते रहे, ताकि लड़के क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहें और किसी का कोई साल बर्बाद ना हो। वरना एक आप वैकेंसी निकालते हैं 2015 में, फिर निकालेंगे 2020 में, फिर 2025 में, तो 5 साल के बीच में लड़के हतोत्साहित हो जाते हैं ना। तो बेहतर, और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आप हर साल 2200 निकालते रहिए, लड़के भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और प्रक्रिया भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। सर एक और चीज़ है, दरोगा की भी बहाली को तथाकथित चयन प्रक्रिया मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें भी वो सारे प्रोसीजर नहीं अपनाए जाते हैं जो कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत परीक्षा होता है उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है,
आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है। ऐसे जगह पर ऑफिस रखा गया है जो कि आवासीय परिसर में है। क्या सर आपको लगता है कि सिपाही के लिए सरदार पटेल भवन में जगह दिया गया है और दरोगा जैसा इंपॉर्टेंट बहाली के लिए एक आप राजा बाजार में आवासीय परिसर में फ्लैट के बीच में लेते हैं, ना आप बोर्ड लगाते हैं, ना इंक्वायरी का एक आप व्यवस्था करते हैं और कोई भी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, तो आप इसको कितना चयन प्रक्रिया मानते हैं? क्या क्या सुधार होना चाहिए दरोगा की परीक्षा को लेकर? देखिए, जब भी इतनी बड़ी भर्ती और वैकेंसी होती है तो किसी भी आप राज्य में चले जाएंगे, उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए उनका एक बहुत बढ़िया ऑफिस भी होता है। जब हमारे पास पटेल भवन है ही है तो उसमें ऐसा नहीं कि 10-20 कमरों की आवश्यकता होती है, 2-4 कमरे में सारे काम हो जाते हैं और इतना खाली है पटेल भवन में कि हो सकता है। वरना ऐसी जो भी भर्ती, अब जैसे बीपीएससी के लिए आपने एक पूरा बड़ा एरिया बना दिया क्योंकि संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है, अच्छी बात है, लेकिन बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की भर्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। उसमें बिहार दरोगा तो बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। बिहार के बच्चों का पहला जो क्रश है, पहला जो प्यार है वो बिहार दरोगा के पद से ही है। और सर लॉ एंड ऑर्डर का भी आधार स्तंभ वही होते हैं। अगर आज देखा जाए तो अंग्रेजों ने जिस सिस्टम डेवलप किया भारत में, दरोगा ही वो पहली इकाई है जो पूरी की पूरी व्यवस्था को संभाल सकती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बिल्कुल इनके लिए प्रॉपर जो है ऑफिस होना चाहिए। नहीं पिछली बार बना तो इस बार बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ है ना कि जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं, जो गोपनीय रखना चाहिए वो नहीं रखेंगे लोग। जो ये गोपनीय छात्रों से ओपन रखना चाहिए उसको लोग गोपनीय रख रहे हैं। तो मेरा फिर से सरकार से भी अनुरोध होगा कि कम से कम बच्चों को पेपर दिया जाए और आंसर शीट दिया जाए, ताकि वो डिसाइड कर सकें, देख सकें कि क्या गलत है क्या सही है, और उनके मन में जो अविश्वास है वो विश्वास में बदल सके। तो इस प्रक्रिया को बंद करनी चाहिए कि हम पेपर नहीं देंगे, ये सिर्फ एक हठधर्मिता है और कुछ नहीं। ये सरकार और पूरी व्यवस्था की जो है एक नाकामी या कह ले बदमाशी है कि नहीं देते हैं। पेपर देने में कोई दो राय नहीं। आईएएस जैसा एग्जाम पेपर आपको देता है, ये कौन सा बड़ा एग्जाम है कि आप पेपर नहीं दे सकते? ये कहीं ना कहीं आप धांधली करना चाहते हैं, इसलिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो लड़के जब अपना आंसर मिला लेंगे तो आदमी कोर्ट में आराम से जा सकते हैं। अब उनके पास ना पेपर है ना उसके पास आंसर शीट है, तो कहाँ से जाएंगे वो? इसीलिए कोर्ट में भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए तो ऐसा चलता है क्या सर, इतना बड़ा ये कर दिया जाए, वो भी सुशासन का राज, रूल ऑफ लॉ की बात होता है, और इतना बड़ा चीज़ की क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, ओएमआर रंगवाया जाता है, कार्बन कॉपी वो नहीं दिया जाता है, आरटीआई के जवाब में भी घुमा दिया जाता है। देखिए, अभी तक तो ये सब होता रहा, लेकिन अब जिस प्रकार छात्र जो आंदोलित हो रहे हैं और छात्र अपनी बातों को जाके संवैधानिक रूप से एक सही तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से जात के बात कह रहे हैं। पहले क्या था ना कि लोगों को लगता था कि हमको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अब लोगों को डर लग रहा है कि कौन सत्ता में आए, कोई ठीक नहीं। तो जब तक सत्ता को डर नहीं होता है जनता का ना, तब तक सत्ता कुछ करती ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ये डर व्याप्त हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अब छात्र भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए। थोड़ा सा हिम्मत की कमी तो मुझे दिख रही है, क्योंकि जब बीपीएससी के लिए बुलाया जाता है तो 6 लाख लोग लड़के फॉर्म भरते हैं और आते जो है 600 भी नहीं है, 1000 में भी उनकी जो है संख्या घट जाती है। तो ऐसे में दरोगा हो चाहे बिहार एसएससी, अगर छात्र अपनी मांग जो है वैधानिक तरीके से सरकार के पास नहीं रखेंगे बार बार, तो सरकार सुधरने वाली नहीं है। तो सरकार के सुधारने की जिम्मेदारी भी अब छात्रों पे आ गई है। आप अपनी मांगों के लिए सजग रहें, तैयार रहें। कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 लाख आरटीआई ही डाल दीजिए। 2-4 लाख जो है पहुंच जाए, सरकार पर एप्लीकेशन ही डालिए, कम से कम सूचना तो मिलेगी सबके पास कितना आया हुआ है, तब ना सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इनका एक प्रॉपर ऑफिस, पेपर, क्वेश्चन पेपर देना, आंसर शीट देना, उसका कार्बन कॉपी देना और आंसर की जारी करना, ये तीनों प्रक्रिया हर एग्ज़ाम में 100% होनी चाहिए। यही छात्रों का मांग भी होना चाहिए। तो छात्रों की मांग तो ये हमेशा से रही भी है कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में अगले साल दरोगा की बहाली आने की पूरी संभावना बन गई है। हो सके तो जनवरी में ही आपको ये सूचना मिल जाए कि इतने हज़ार दरोगा की पद की बहाली है। साथ साथ लगभग 8 से 10 हज़ार सिपाही की भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।